गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। चैप्टर 3 डेसिमल्स में हमने एक्सरसाइज 3D तक किया था। अब उसी जो एक्सरसाइज 3E है उसमें है MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्यूशन के साथ होमवर्क में करने हैं। देन उसके बाद उसका जो टेस्ट पेपर है वो भी आपको होमवर्क में करना है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 13 में जो लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें जो बेसिक नॉलेज है वो आप स्टैंडर्ड 6 में करके आए हो। अब आगे का हम इसमें करेंगे। सो चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स। हमने पिछले वीडियोस में एक्सरसाइज 3D तक किया था। अब एक्सरसाइज 3E है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में करने हैं, बट सिर्फ ये क्वेश्चन लिखकर आंसर में टिक नहीं करना है। ये जो क्वेश्चन है उसका आपको सॉल्यूशन भी करना है। देन जो आंसर आता है उसमें आप टिक करोगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है और सभी को होमवर्क के फ़ोटोज़ खींचकर मुझे भेजने हैं। और अगर उसमें कुछ करेक्शन होगा, अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। तो ये जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन आपको खुद करने हैं सभी के, देन आंसर में टिक करने हैं। उसके बाद है आपके टेस्ट पेपर। टेस्ट पेपर 3 है आपका पेज नंबर 53 पर, वो भी आपको खुद सोल्व करना है। इसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप पर्सनली पूछ सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन है वो आपसे सोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं आपको समझा दूंगी। बट आपको ट्राई करनी है और जितना हुआ है, गलत तो गलत या सही तो सही, वो फ़ोटो के साथ भेजना है कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं सोल्व करवा दूंगी। तो एक्सरसाइज 3E एंड टेस्ट पेपर जो 3 है वो आपको होमवर्क में करने हैं। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको, और पूरा चैप्टर है वो आपको कितना समझ में आया वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इतना आपको होमवर्क में करना है। अब आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें 13 लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स किसको बोलते हैं, एंगल्स किसको बोलते हैं, ये आपको वैसे पता ही है। आप स्टैंडर्ड 5th में, 6th में एंड 4th में भी सीख कर आए हो कि लाइन्स किसको बोला जाता है, देन एंगल्स किसको बोला जाता है। और उसमें आगे जैसे एंगल्स है तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें जो लाइन्स है उसको हम किस तरह से शो करते हैं, ये जो सब है वो आज हम इस चैप्टर में करेंगे। आपकी बुक्स में पेज नंबर 169 है, वहाँ से अब हम करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स। क्लास 6 में यहाँ पर जो आप पढ़ गए वही दिया है। इन क्लास 6 वी लर्न अबाउट एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट्स। नाउ वी शैल लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स। आप क्लास 6 में है वो एंगल्स का मेजरमेंट एंड एंगल्स जो होते हैं उसके बारे में आप सीख गए हो। यहाँ पर अब आपको करना है प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल। एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पर अब हम सीखेंगे। तो फर्स्ट उसमें है सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन दी गई है। 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो 2 एंगल दिए जाते हैं उसको अगर उसका सम 180 डिग्री हो रहा है दोनों एंगल्स का, तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। यहाँ पर अगर एंगल ए एंड एंगल बी का जो मेजरमेंट हमें दिया जाता है उन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं, देन अगर उसका आंसर 180 हमें मिलता है तो उसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहा जाता है। यहाँ पर एक और एग्जांपल के साथ आपको दिया है कि सपोज एंगल ए है वो 75 का है, देन एंगल बी है वो 105 का है, देन एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री
यहाँ पर हमें समझाया कि ए प्लस बी करेंगे 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 180 डिग्री। दैट्स वाई एंगल ए एंड एंगल बी है वो सप्लीमेंट्री एंगल उसको कहे जा सकते हैं। ना उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। टू एंगल्स है कोई भी हमें दिए जाते, अगर उसका सम है वो 90 डिग्री होता है, जैसे यहाँ पर हमें दिया है कि उसका सम अगर हम करते दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होना चाहिए। वैसे ही अगर दो एंगल से अगर उसको हम उसका सम करते हैं और अगर हमें 90 डिग्री मिलता है तो वो जो एंगल है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जा सकता है। यहाँ पर दिया है कि ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल ए एंड एंगल बी को हम प्लस करते हैं और अगर हमें 90 डिग्री आंसर मिलता है तो ए एंड बी है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है एंगल ए इज इक्वल टू 36 डिग्री। एंगल ए है वो 36 डिग्री है, देन एंगल बी है वो 54 डिग्री है। देन एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 90 डिग्री। सो एंगल ए एंड बी इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ना उसके बाद हमें दिया है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, टू एंगल्स विथ द सेम वर्टेक्स, one arm common and the other arms lying on opposite side of the common arms are called adjacent angles। यहाँ पर हमें कहा गया है कि टू एंगल्स है अगर कोई वो सेम वर्टेक्स है, जिसका कि टू एंगल्स है बट उसका वर्टेक्स है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर दिया है, यहाँ पर दो एंगल्स है COB एंड BOA, तो यहाँ पर उसका कॉमन वर्टेक्स है, दोनों में वर्टेक्स कॉमन आ रहा है O। तो ऐसा अगर कोई एंगल्स है जिसका वर्टेक्स है वो सेम आ रहा है, देन वन आर कॉमन, उसका जो वन आर्म है ये जो लाइन है OB वो भी दोनों में सेम है। इसमें भी COB में भी OB लाइन आती है, देन AOB अगर हम लिखते हैं उसमें भी OB लाइन है वो आती है। तो उसका ये जो आर्म्स है वो भी दोनों में सेम है, देन उसका वर्टेक्स है वो भी दोनों में सेम है, मतलब ये कॉमन है। एंड द अदर आर्म्स लाइंग ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, एंड दूसरा जो आर्म्स है उसका वो उसके अपोजिट साइड हो, दोनों में इसके अपोजिट साइड है OC और इसके अपोजिट साइड है OA। द कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। सो जो कॉमन आर्म्स है उसको हम बोल सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर फिगर में समझाया है, देन एंगल AOB एंड एंगल BOC हैव द सेम वर्टेक्स O, जो मैंने आपको पहले ही बताया। द कॉमन आर्म्स OB, यहाँ पर है OB, एंड द अदर आर्म्स OA एंड OC, ये दोनों है OA एंड OC, वो अपोजिट साइड पर है OB के। सो दस AOB, ये जो हमारा एंगल है AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल। तो ये जो दो एंगल है उसको हम एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं अगर दोनों में वन आर्म कॉमन है देन वर्टेक्स भी कॉमन है, तो ये एंगल है वो इसका एडजेसेंट होगा और ये एंगल है वो इसका एडजेसेंट एंगल होगा। As they have a common arms OA but the other arms OB and OC do not lie on opposite side of OA। यहाँ पर हमें बोला है कि note that angle AOC and angle AOB are not adjacent angle। यहाँ पर बोला है कि AOC, अगर ये हम लेते हैं एंगल AOC और अगर ये लेते AOB, उसको हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कोई भी जो आर्म्स है वो कॉमन नहीं। हम इसको ही ले सकते हैं BOC और AOB को ही हम एडजेसेंट एंगल है वो बोल सकते हैं। देन उसके बाद हमारा पॉइंट है लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स
are said to form a linear pair of angles if their non-common arms are two opposite rays. यहाँ पर हमें बोला गया कि टू एडजेसेंट एंगल्स, जो हमने यहाँ पर देखे थे एडजेसेंट एंगल, आर सेड, अगर दो एडजेसेंट एंगल है उसको हम बोल सकते हैं टू फॉर्म अ लाइनियर पेयर बोल सकते हैं ऑफ द एंगल्स इफ द नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रे. उसके जो नॉन कॉमन रे है दोनों के, जैसे यहाँ पर ए और ओ सी था, वो जो नॉन कॉमन रे है वो अगर एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में अगर है तो हम उसको, अपोजिट रे है एक दूसरे के, तो ही हम उसको लाइनियर पेयर बोल सकते हैं. मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, ये जो है अपोजिट रे वो स्ट्रेट लाइन में आपका होना चाहिए. यहाँ पर हमें दिया इन द एडजॉइंग फिगर एंगल AOC एंड एंगल BOC आर टू एडजेसेंट एंगल. यहाँ पर AOC एंड हमें दिया है BOC, उसमें OC है वो दोनों में कॉमन है, देन एंगल O है वो भी दोनों में कॉमन है, तो ये एडजेसेंट एंगल तो है, ये एंगल और ये एंगल. अब यहाँ पर आगे बोला गया है उस नॉन कॉमन आर्म्स OA, जिसका कॉमन आर्म्स है OA एंड OB, वो दोनों हैं आर टू अपोजिट रे, दोनों है वो अपोजिट साइड पर आए हुए हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, OA एंड OB वो अपोजिट रे में है. दैट्स वाई एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म अ लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स. इसलिए हम बोल सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल BOC है वो लाइनियर पेयर में है, लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स है. तो ये हो गया हमारा लाइनियर पेयर ऑफ एंगल्स. ये जो सभी डेफिनेशन है वो आपको नोटबुक में लिखनी है, सप्लीमेंट्री एंगल्स की, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल एंड लाइनियर पेयर ऑफ एंगल से, वो आप सभी को नोटबुक में लिखना है. पेज नंबर 173 पर ये दिया गया आपको थिंग्स टू रिमेम्बर, वो भी आप लिख सकते हो. अगर वो डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो यहाँ पर सब आपको एक्सप्लेनेशन करके दिया है, यहाँ पर आपको रिमेम्बर करके ये सब कुछ लिखना है कि ये आपको याद रखना है. और या तो सप्लीमेंट्री की यहाँ पर डेफिनेशन है तो आप सप्लीमेंट्री की करके उसकी डेफिनेशन करके ये भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री की भी डेफिनेशन है, एडजेसेंट एंगल की भी डेफिनेशन सबकी यहाँ पर दी गई है. तो ये 9 पॉइंट्स है वो भी आप लिख सकते हो, या तो आगे से आप डेफिनेशन वगैरह लिख सकते हो, दोनों में से आप कोई भी लिखोगे चलेगा. ऊपर आपको लिखना है ओनली रिमेम्बर, रिमेम्बर करके ये जो पूरा है 9 पॉइंट्स वो भी आप लिख सकते हो. नाउ अब हम करेंगे एक्सरसाइज 13, चैप्टर 13 लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13. उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. यहाँ पर जो हमें एंगल्स दिया गया है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्स है वो हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर हमें मेजरमेंट में दिया गया है 35. तो अब हम यहाँ पर आंसर में करेंगे द गिवन एंगल इज 35 डिग्री. अब हमें जो कॉम्प्लीमेंट का रूल्स है वो याद रखना है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है 90. सो हम यहाँ पर लिखेंगे द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90. अब अगर हम जो कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करना है उसको एक्स एज्यूम करते हैं तो हमें फिर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बी एक्स. अगर हमने उसको x एज्यूम किया देन
हम यहाँ पर x प्लस 35 करेंगे तो हमें मिलेगा 90 डिग्री, क्योंकि उसका सम होता है 90 डिग्री, दैट्स वाई। तो हमने इन दोनों का अगर ऐड किया तो मिलेगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर x हमें फाइंड करना है, तो हम ये जो 35 है उसको इस तरफ लेकर जाएंगे। ये जो वेरिएबल है जो हमें फाइंड करना है उसको हम यहाँ पर अकेला ही रखेंगे। तो x इज इक्वल टू 90, 35 यहाँ से लेफ्ट से राइट साइड पर आएंगे तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे। सो x इज इक्वल टू 90 में से अगर हम 35 माइनस कर रहे हैं तो 10 माइनस 5, 5, देन 8 माइनस 3, 5। x की वैल्यू हमें मिलेगी 55 डिग्री। तो इस तरह से जो हम कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 करके 10, द कॉम्प्लीमेंट of the given angle measure is 55 डिग्री। जो हमें एंगल दिया गया है उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो होगा हमारा 55 डिग्री। नाउ अब हम इसका दूसरा सम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 47 डिग्री। इसका हम फाइंड करेंगे 47 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सेम है जैसे ही हमें करना है तो गिवन एंगल करके हम लिखेंगे आंसर करके द गिवन एंगल इज 47 डिग्री। देन द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर हम लिखेंगे 90 डिग्री। द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल इज 90 डिग्री। अब हम जो हमें फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट एंगल उसको x एज्यूम करेंगे। लेट द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट बी x। अब दोनों को प्लस करेंगे। देन x प्लस 47 डिग्री इज इक्वल टू होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को यहाँ पर लिखेंगे। 47 इस तरफ प्लस है लेफ्ट साइड पर, तो उसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो 90 में से माइनस होंगे। तो हमें x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 0 में से 7 माइनस नहीं कर सकते तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3, देन यहाँ पर रहेगा 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 डिग्री। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू यहाँ पर मिली 43 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 10 करके 10, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ the given angle measure is 43 डिग्री। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेजरमेंट हमें मिला वो है 43 डिग्री। इसमें बाकी के दो जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर जो एंगल्स हमें दिया है उसका सप्लीमेंट जो एंगल्स है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन भी हमें
सोल्व करना है। सेम ऐसा ही होगा, सिर्फ यहाँ पर इतना ही फर्क होगा कि दोनों का जो सम है, सम ऑफ एंगल्स, वो टोटल में आएगा 180 डिग्री। बाकी की जो प्रोसीजर है, जो मेथड है, वो सेम ही होगी हमारी। सो यहाँ पर अब हम आंसर में करेंगे द गिवन एंगल, द गिवन एंगल measures is 80 डिग्री। जो हमें एंगल का मेजरमेंट दिया है वो है 80 डिग्री। अब हम लिखेंगे द सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल्स इज, यहाँ पर हमें दिया है 180 डिग्री होना चाहिए उन दोनों का अगर सम करते हैं तो। अब हमें जो एंगल फाइंड करना है उसको हम एक्स एज्यूम करेंगे। लेट द इट्स सप्लीमेंट बी एक्स डिग्री। अगर हमने सप्लीमेंट जो एंगल है उसको एक्स डिग्री एज्यूम किया तो अब हम फाइंड करना है, तो देन अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें x फाइंड करना है, तो उसके साथ जो 80 है उसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे। देन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस होगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिलेगी 100 डिग्री। मतलब कि जो हमारा सप्लीमेंट है एंगल्स, उसका मेजरमेंट है 100 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 करके, 10 द सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल मेजर इज 100 डिग्री। ये जो सप्लीमेंट है उसका मेजरमेंट होगा 100 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है वो, उसमें हमें मेजरमेंट दिया है 123 डिग्री। इसको भी सेम एज हम ऐसे ही करेंगे, आंसर करके द गिवन एंगल मेजर इज, हमें दिया है 123 डिग्री। अब हम लिखेंगे द सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर दोनों का अगर हम सम करते तो 180 डिग्री होता है। अब हमें जो फाइंड करना है उसको हम एक्स एज्यूम करेंगे। लेट द इट्स सप्लीमेंट बी एक्स डिग्री। हमने उसको एक्स एज्यूम किया, सो अब हमें मिलेगा 10 एक्स प्लस 123 डिग्री इज इक्वल टू हमारा होना चाहिए 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ जो 123 प्लस है उसको हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे और यहाँ पर प्लस है इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस। सो हम यहाँ पर करेंगे x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 123 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी होगी, 0 में से 3 माइनस नहीं होगा तो यहाँ पर 10 बोरो करेंगे, 10 माइनस 3 होगा हमारा 7, यहाँ पर हो जाएंगे 7, देन 7 माइनस 2 होगा 5, देन 1 माइनस 1 0। तो हमारा जो x है उसकी वैल्यू हमें मिली 57 डिग्री। तो यहाँ पर जो सप्लीमेंट है उसका मेजरमेंट हमें मिला है 57 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे 10 करके, 10
the supplement of the given angle measure is 57 डिग्री। तो ये बहुत सिंपल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट जो एंगल है वो फाइंड करना बहुत इजी है। अगर कॉम्प्लीमेंट एंगल का मेजर आपको फाइंड करना है तो आपको 90 में से जो मेजरमेंट दिया है उसको माइनस करना है। देन सप्लीमेंट एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको 180 डिग्री में से जो है मेजरमेंट दिया है उसको आपको माइनस करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, अमोंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द measure of the larger angle is 36 degree more than the measure of the smaller. Find their measures. यहाँ पर हमें बोला गया है कि यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है दो, उसमें एक एंगल है उससे दूसरा एंगल है वो 36 डिग्री है, वो ज्यादा है। जो फर्स्ट एंगल है उससे दूसरा एंगल है वो 36 डिग्री ज्यादा है। तो वो दोनों जो एंगल है वो कौन से होंगे? तो यहाँ पर अगर हम आंसर में एक एंगल को अगर x एज्यूम करते हैं तो दूसरा जो एंगल है उसका वो होगा हमारा x प्लस 36, क्योंकि वो उससे उतना ज्यादा है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, या तो आप 180 में से वो माइनस करके भी कर सकते हो। तो अब हम इसका आंसर करेंगे। जो दोनों एंगल है, अगर हम स्मॉलर एंगल को अगर हम x एज्यूम करते हैं तो फर्स्ट हम लिखेंगे लेट द स्मॉलर एंगल इज बी एंड x डिग्री। जो स्मॉलर एंगल है उसको हमने x डिग्री एज्यूम किया। तो जो लार्जर एंगल है वो हमारा होगा 36 डिग्री मोर है। तो x के अंदर अगर हम 36 डिग्री प्लस करेंगे तो वो होगा हमारा मेजरमेंट ऑफ लार्जर एंगल। सो द मेजरमेंट ऑफ लार्जर एंगल is x प्लस 36 डिग्री। अगर हम स्मॉलर एंगल को अगर x एज्यूम करते हैं तो हमारा जो लार्जर एंगल होगा वो उससे 36 डिग्री मोर है, उससे ज्यादा है। तो हम यहाँ पर करेंगे उसमें 36 डिग्री प्लस। अब हम करेंगे यहाँ पर हमें फाइंड करना सप्लीमेंट्री एंगल। तो जो हमारा रूल से द सम ऑफ supplementary angle is 180 डिग्री। उसका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, स्मॉलर एंगल एंड लार्जर एंगल दोनों को प्लस करेंगे तो उसका भी सम होना चाहिए 180 डिग्री। देन यहाँ पर हम प्लस करेंगे x जो स्मॉलर एंगल है वो, देन ये लार्जर एंगल है उसको अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। अब यहाँ x के साथ वेरिएबल प्लस होगा। यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पर 2x प्लस 36 इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पर इस तरफ 36 है वो प्लस है, तो हमें वेरिएबल है उसको फाइंड करना है, तो उसको हम अकेला करेंगे। तो ये 36 है उसको यहाँ पर राइट साइड पर लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर प्लस है तो इस तरफ जाएंगे तो वो हो जाएंगे माइनस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 36। अब यहाँ पर अगर हम 36 माइनस करेंगे तो हमें उसकी 10 में से 6 माइनस करेंगे तो मिलेगा 4। देन यहाँ पर 1 कट हो जाएगा 7 माइनस 3 4। देन यहाँ पर रहेगा 1। 2x इज इक्वल टू 144 डिग्री मिला हमें। अभी भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें मिला है 2x,
तो x के साथ है, वेरिएबल के साथ 2 है, वो मल्टीप्लाई में है, तो अगर इसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 144, डिवाइड में हम करेंगे 2, तो 144 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। तो ये हमें मिली x की वैल्यू, मतलब कि स्मॉलर जो एंगल है उसकी वैल्यू मिली। तो यहां पर हम लिखेंगे स्मॉलर एंगल की वैल्यू, द मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर एंगल इज 72 डिग्री। अब हमें लार्जर एंगल की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो जो हमें x मिला उसमें हमें 36 प्लस करना पड़ेगा मेजर ऑफ लार्जर एंगल, उसमें हमारा था x प्लस 36 डिग्री। तो हम यहाँ पर भी x लेंगे 72 प्लस करेंगे 36, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 108 डिग्री। तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 108 डिग्री लार्जर एंगल की। देन स्मॉलर एंगल की वैल्यू होगी हमारी 72 डिग्री। तो इस तरह से हम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल के जो दोनों है एंगल उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये हुई स्मॉलर एंगल की वैल्यू और ये हुई लार्जर एंगल है उसका मेजरमेंट। तो इस तरह से हमें दोनों का मेजरमेंट मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। यहाँ पर हमें एंगल्स फाइंड करना है, उसका मेजरमेंट फाइंड करना है कि दोनों इक्वल हो, उसके सप्लीमेंट है वो इक्वल हो। विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, वो कौन सा एंगल होगा जो सप्लीमेंट अगर उसका एंगल फाइंड कर रहे हैं तो उसका इक्वल ही हो, मतलब कि जो दोनों एंगल है वो इक्वल हो तो ही उसका हम बोल सकते हैं कि वो सप्लीमेंट एंगल में इक्वल ऑफ इट्स सप्लीमेंट है। तो यहाँ पर जो हमें एंगल फाइंड करना है अगर हम उसको x एज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट बी करके, लेट द measure of the required angle be x। अगर रिक्वायर्ड एंगल x है तो दूसरा जो एंगल होगा वो भी x ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है कि वो इक्वल होना चाहिए, उसका सप्लीमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसका जो हम सप्लीमेंट करेंगे वो भी क्या होगा, x होगा। सो its own supplement is also x डिग्री, उसका सप्लीमेंट भी क्या होगा, x डिग्री होगा। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 180 मिलना चाहिए। सो अब हम इसका रूट लिखेंगे, द सम ऑफ सप्लीमेंट इज 180 डिग्री। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस x देन करके हम लिख सकते हैं, देन x प्लस x इज इक्वल टू हमें मिलना चाहिए 180 डिग्री। अब यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें x फाइंड करना है, x के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर जाएंगे 2 को, और x को हम अकेला ही छोड़ देंगे, ये हमें फाइंड करना है। सो और ये इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो आएगा डिवाइड में 180 डिवाइड 2। तो 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 90 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों x हमें फाइंड करना है, दोनों जगह पर x ही फाइंड करना है, मतलब कि दोनों जो एंगल है सप्लीमेंट उसकी वैल्यू होगी 90 डिग्री। अगर आप 90 प्लस 90 करोगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री, और दोनों सप्लीमेंट है वो इक्वल
होंगे, सो यहाँ पर हम लिखेंगे thus the required angle is 90 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। फर्स्ट में ऑप्शन दिया है एक्यूट, सेकंड में दिया है ऑब्ट्यूज एंड थर्ड में दिया है राइट। यहाँ पर हमें ये पूछा गया है कि क्या 2 एंगल सप्लीमेंट हो सकते हैं अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल हो तो, या तो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल हो तो, या तो राइट एंगल हो तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट में देखेंगे कि एक्यूट एंगल, अगर दोनों एंगल एक्यूट एंगल है तो क्या वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल मतलब क्या है। तो एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 होते हैं। तो अगर हम लेस देन 90 एंगल को लेते हैं तो दोनों एंगल अगर लेस देन 90 है तो क्या वो सप्लीमेंट्री का जो रूल्स है उसको फॉलो करते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट उसका आंसर करवा रही हूँ। फर्स्ट हम लिखेंगे द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर लिख लिया कि 180 डिग्री उसका सम है वो होना चाहिए। अब जो फर्स्ट एंगल है हमें दिया है कि एक्यूट एंगल है, सपोज बोथ एंगल इज एक्यूट, तो एक्यूट एंगल में क्या सप्लीमेंट्री एंगल से अगर दोनों एक्यूट है तो होगा कि नहीं, ये रूल्स फॉलो होगा कि नहीं वो हम देखेंगे। अगर एक्यूट एंगल है तो उसकी डेफिनेशन होगी, एक्यूट एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो दोनों अगर एक्यूट एंगल है तो लेस देन 90 अगर हम करेंगे तो ग्रेटर से ग्रेटर भी लेंगे तो 89 होगा। दूसरा हम कोई भी ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। लेस देन 90 हमें कोई भी एंगल्स लेना है, या तो हम दोनों सेम ले तो 89 भी ले सकते हैं। मैं दूसरा एंगल ले रही हूँ 80। अगर हम इन दोनों को प्लस करते ऐड करते हैं तो हमें इसका टोटल मिलेगा 9 and 8 + 8 169। यहाँ पर उसका टोटल 180 नहीं हो रहा है, मतलब कि एक्यूट एंगल है अगर दोनों, अगर उसको हम प्लस करते हैं तो यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो आंसर है वो हमारा आएगा नो, नहीं। यहाँ पर हमें वो है कि जो एंगल है एक्यूट एंगल होंगे, बोथ आर एक्यूट एंगल, सो वी कैन नॉट गेट सप्लीमेंट्री एंगल। लिखेंगे नो इफ both angle are acute then they can not be supplementary। सेम एज ऐसे ही अब हम दूसरा देखेंगे इसका ऑब्ट्यूस एंगल का। सेकंड वन है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल में जो मेजरमेंट होता है वो हमारा होता है मोर देन 90। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन अगर आपको हो तो मेजरमेंट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। मोर देन 90 होता है तो मोर देन 90 आप कोई भी ले सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ एक 91 डिग्री। दूसरा अगर एग्जांपल लूँ तो मैं कोई भी ले सकती हूँ 95, 100, 110। मोर देन 90 एंड लेस देन 180 होता है, लेस देन 180 डिग्री होता है यहाँ पर। तो लेस देन 180 में से मैं कोई भी ले सकती हूँ। 180 है तो मैं 170 भी ले सकती हूँ, कोई भी, बट मैं यहाँ पर ले रही हूँ सपोज 99। ओके, तो अब हम इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 9 + 1 0, 1 यहाँ पर कैरी, 9 and 9 18, देन 1 90। तो हमें मिलेगा 190 डिग्री। जो
कि सप्लीमेंट्री एंगल इसमें भी नहीं बनेगा हमारा, तो यहाँ पर भी हम आंसर में लिखेंगे नो इफ बोथ द एंगल आर obtuse then they can not be supplement। तो इसमें भी हमारा 90 का जो एंगल अगर प्लस करेंगे तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है वो नहीं होगा। नाउ लास्ट वन हमें यहाँ पर दिया है थर्ड वन, राइट एंगल। तो राइट एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम 90 डिग्री को प्लस करते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा हमारा। तो यहाँ पर हम करेंगे यस, यस इफ बोथ द एंगल्स आर राइट देन they both make the supplement pair। अगर वो दोनों एंगल 90 के हैं तो वो सप्लीमेंट पेयर होंगे। बस आज हम यहाँ तक ही करेंगे। बाकी के जो इसके क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, क्वेश्चन नंबर 6 से, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो आज आपको इतना ही करना है। अब इसके साथ जो होमवर्क है वो आप नोट कर लीजिए। होमवर्क आपका है चैप्टर 3 डेसिमल्स, उसमें मैंने आपको बोला एक्सरसाइज 3E है, विथ सॉल्यूशन आपको लिखना है। देन टेस्ट पेपर है 3, वो पेज नंबर 53 पर है, वो भी आपको होमवर्क में करना है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका 3 and 4 क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का 2 and 3 क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में करना है। बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आपका दिन शुभ रहे, घर पर रहो, स्वस्थ रहो। आभार।